This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था। हमने देख लिया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। दो चर का मतलब होता है कि दो अलग अलग चर आने चाहिए, जैसे एक्स वाई, एक्स जेड, ए और बी। और रैखिक का मतलब होता है कि हमारे जितने भी चर आ रहे हैं, लाइक दो चर आ रहे हैं, तो दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, दोनों की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब होता है कि बराबर का चिन्ह आना चाहिए। और युग्म का मतलब होता है ऐसे दो समीकरण होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऐसे दो समीकरण होने चाहिए जिसमें दो चर आ रहे हो, दोनों की घात एक हो और बराबर का चिन्ह हो, ताकि हम उसे समीकरण कह सकते हैं। आज की क्लास में बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि हल क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि रैखिक समीकरण का युग्म, अभी हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हल किसे कहते हैं। हमने देखा कि अगर हमें एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया, क्या दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, तो हम हल किसको कहते हैं, हल आपकी होती है वो संभावित वैल्यू जिसको अगर हम x और y की जगह पर रखेंगे तो वो 5 देंगे। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हेलो बच्चे, अगर हमें एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, x और y उसमें दो चर आ रहे हैं, और अगर हम इसके हल की बात करते हैं कि आपके इस वाले समीकरण का गुड क्या। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। बच्चे तो मैम यहाँ हम पर दो जने जुड़ रहे हैं। क्या बच्चे, हम दो जने जुड़ रहे हैं। ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब होता है एक्स और वाई की वो संभावित वैल्यू जो कि अगर हम इस समीकरण में रखें तो उसका वो किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। जैसे अगर एक समीकरण दिया होता तो हम क्या कहते हैं, 1 और 4, ठीक है, 0 5, ठीक है, 2 और 3, 3 और 2, ये सारे क्या है, संभावित संख्या है ना बच्चे, जो कि हमें क्या दे सकती है, 5 दे सकती है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें रैखिक समीकरण के युग्मों का हल, युग्म के हल का मतलब होता है, युग्म का क्या मतलब होगा बच्चा, कि दो अलग अलग समीकरण दिए होंगे। क्या दिया होगा, दो अलग अलग समीकरण दिए होंगे और फिर हमें, हाँ बच्चा कुछ पूछने जा रहे हो, ठीक है। तो अगर हमें दो अलग अलग समीकरण दिए तो यहाँ पर संभावित वैल्यू नहीं होती, ठीक है, यहाँ पर x और y की वो वैल्यू जो इन दोनों समीकरण के लिए सही होगी उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण युग्म का हल कहते हैं। समझ आया बच्चे, समीकरण युग्म का हल का क्या मतलब होता है, x और y की वो वैल्यू जो ये दोनों समीकरण को क्या करती है, संतुष्ट करती है, या कह लो दोनों समीकरण में हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो प्लस करेंगे तो 8 आना चाहिए और माइनस करेंगे तो 4 आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, समीकरण का हल कहते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई बच्चे, हाँ या ना, हल का मतलब समझ आ गया। हमें बेसिकली एक्स और वाई की वो वैल्यू निकालनी होती है जो दोनों समीकरण के लिए क्या हो, सही हो, या फिर दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि एक रैखिक समीकरण का युग्म का हल क्या होता है। तो बच्चे लास्ट क्लास में ही देखा था हमने कि अगर हमें रैखिक समीकरण युग्म का हल देखना है तो यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं। पहला हमारा क्या तरीका होता है, ग्राफ से, जो कि आज वाली क्लास में करेंगे हम। दूसरा हमारा होता है बीजगणितीय विधि, जो कि आपने इस स्कूल में करी होगी तो पढ़ा भी होगा, अवलोकन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ये आपकी क्या होती है, बीजगणितीय विधि होती है। ठीक है, और ज्यामितीय या ग्राफीय विधि जो होती है उसमें हम ग्राफ बना कर क्या करते हैं, हल देखते हैं, या वो बिंदु देखते हैं जहां पर आपका क्या आ रहा है, जहां पर ये वो उस रेखा को संतुष्ट करेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्यामितीय विधि से किस तरह से हल करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का युग्म को। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है x प्लस वाई, और हाँ बचा, जैसे मोटे मोटे आलू काट के तुम्हें मैथ ही देखो यहाँ पर देखो, अगर x प्लस वाई हमारा क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते ना कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। ठीक है ना, हमें x का मान पता है और ना ही y का मान पता, हमें ये पता है कि दोनों का मान इस तरह होना चाहिए कि दोनों को जोड़ो तो क्या आ जाए, दोनों को जोड़ो तो 6 हो जाए। तो अगर हम सोचे, एक का सोचो तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। मान लो x का मान 0 है
तो दूसरे का मान क्या होगा कि दोनों का योग 6 हो गया, 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x का मान क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, तो ऑफकोर्स y का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 2 मानेंगे तो ये कितना होगा, 4 होगा। 3 मानोगे तो क्या हो जाएगा, 3, और अगर हम 4 मानेंगे तो क्या होगा, 2, और 5 मानोगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 6 मानेंगे तो 0। ये आपके क्या आ गए, ये आपके हल आ गए। तो बेसिकली हमें जब भी एक समीकरण अगर दिया गया हो तो उसके संभावित हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x 0, तो y का मान मिल जाएगा, फिर 1 मान लो, फिर उसका मिल जाएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, संभावित हल निकाल लेते हैं। ओके, तो जैसे मान लो अगर हमने x इज इक्वल टू 0 माना था, तो इस समीकरण में रखो, दोनों का योग क्या है, 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, y की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि दोनों का हमें योग चाहिए। अगर हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की कितनी हो जाएगी बच्चा, 4 हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की कितनी हो जाएगी बच्चा, 6 हो जाएगी। और अगर हमने y की 1 ली तो x की कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि हमको ये देखना है कि टोटल वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। हमको इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि x कितना होगा, y कितना होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि दोनों के दोनों का योग जो हो वो कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो हमने इस तरह से देखा, यहाँ पर देखो x बराबर 3 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब बच्चे हल को हम क्या लिखते हैं, हमेशा याद रखना कि हल को हम निर्देशांक के रूप में लिखते हैं x, y। ठीक है, हमेशा पहला जो हल दिया रहेगा उसके जो निर्देशांक दिए जाते हैं, कोई भी निर्देशांक हो, वो हमेशा किस फॉर्म में दिए जाते हैं, x, y के फॉर्म में दिया जाता है। मतलब पहले x की वैल्यू आएगी और फिर क्या आएगी, y की वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, 0, तो 0, y की वैल्यू क्या है, 6, तो कितना आ जाएगा, 6। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है, 2, और ये आपका क्या है, 4। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि इनकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम कैसे हल निकालते हैं ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये जो x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं वो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इनकी सहायता से हम क्या बना सके, ग्राफ बना सके। यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है, x की हमेशा पहले लिखनी है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 0। और यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5 और 1, और यहाँ पर कितना है, 3, 3। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या आई, ये हमारी सहायता करेंगी जब हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चे आपको पता होगा, वैसे हमें पता है x प्लस वाई के कितने हल होते हैं, 7 होते हैं। तो ये सारे हमने कुछ हल ले लिए, सारे नहीं लिए, कुछ हल ले लिए जो कि हम ग्राफ में लिखेंगे या ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, आपको ग्राफ के बारे में बेसिक पता है बच्चे कि ग्राफ में क्या होती है, 2 एक्सिस होती है, 2 अक्ष होती है। पहला हमारा क्या कहलाता है, एक्स अक्ष, और दूसरा क्या कहलाता है, वाई अक्ष। ठीक है, तो ये आप देखो यहाँ पर इस अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इस अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और अगर x की वैल्यू धनात्मक है तो वो इस साइड जाएगी, ऋणात्मक है तो वो इस साइड जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु। यहाँ पर x और y दोनों ही 0 होते हैं। तो अगर हमारा 0 हल आ रहा है, 0,0 आ रहा है, तो वो कहाँ होगा, मूल बिंदु पे होगा, वहां पर x और y दोनों ही 0 होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से अलग अलग हल होते हैं। ठीक है, अब देखो y अक्ष में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जो होते हैं वो आपके धनात्मक बिंदु होते हैं और नीचे की तरफ जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, और बचा एक चीज और याद रखना कि अगर हम सीधे सीधे जाते हैं, x के सीधे सीधे जाते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पूरे में, ठीक है, ये इस वाले लाइन में पूरे में x बराबर 1 ही है। ठीक है, यहाँ कहीं भी चले जाओ, किसी भी बिंदु पर x बराबर कितना है, x बराबर 2 ही है। सेम अगर हम इसको देखें, ठीक, तो ये यहाँ को जा रहा है तो इस सीध में जो भी y आएगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो जब जहां बिंदु मिलता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं देखो हल किस में दिया जाता है, या बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या लिखा जाता है, x, x। तो अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक लिखे तो यहाँ पर x कितना होगा, x कहाँ पर आ रहा है, ये 2 पर आ रहा है तो 2 हो जाएगा, और y कहाँ पर आ रहा है बच्चा, 1 पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2,1।
ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम निर्देशांक देखते हैं और इस तरह से हम बिंदु बनाएंगे जब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर जो रेखा के हल दिए गए हैं वो लिखेंगे। समझ आया बच्चा किस तरह से बिंदु बनाना है, हाँ या ना, ये बता दो। यस मैम। ओके, रिपीट करना हो तो पूछ सकते हो, थोड़ा सा आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा हो ग्राफ के बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो बच्चा, मैं रिपीट कर दूंगी। किसी को डाउट है इसमें कि ग्राफ में हमें बिंदु या जो हल दिए गए हैं बिंदु के रूप में उसको हम कैसे बनाएं? देखो यहाँ पर हमने कुछ बिंदु लिखे हैं, 0,6, 2,4, 6,0 और 4,2 और 3,3, ये हल है। मतलब क्या कह सकते थे, इसके कितने हल है, अनेक हल। ठीक है, अब हाँ, अभी देखो पहला हल देखते हैं। पहला हम बिंदु देखते हैं क्या है, 0,6। देखो पहला वाला जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं, दूसरा वाला क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो अभी क्या चाहिए, 0 चाहिए ना, x की वैल्यू। 0 हमेशा कहाँ होगा, यहाँ। ठीक है, तो 0 ये हो गया, मतलब इस वाले, मतलब यहाँ ऊपर। ठीक है, इस वाले पे पूरा पूरा क्या होगा, x का x 0 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं, और y कितना चाहिए, 6। तो हमारे ये दोनों बिंदु जो मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, 2,4, 2,4 का मतलब x कितना है बच्चे, x आपका है 2, तो ये आपका 2 है ना बच्चे, और y कितना है 4। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, अगर ये सीधा 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 जाएगा और ये सीधा सीधा आएगा तो ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, 2,4। अभी चलो बाकी बिंदुओं का देखो तुम लोग, जल्दी से तुम लोग खुद देखो पहले कि 6,0 के 0 मतलब 6,0 और 4,2 और 3,3 का आएगा। फिर मैं बताती हूँ, 1 मिनट सोचो इस बात को। आते हैं मैम हमें ये सारे, आते हैं मैम। क्या बच्चा, आते हैं मैम। ये नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे, मैम ये क्वेश्चन दोबारा से समझा दो। अच्छा दोबारा से समझा दे। ओके, देखो क्या हमने बात करी कि हम क्या करते हैं, ये हमें जो दिए गए, ये हल निकालना तो आ गया ना बच्चा, ये क्या दिया गया है, x, y की वैल्यू। ठीक है, अब ये x, जो y है उसको हमें किस पर प्रदर्शित करना है, इसको हमें प्रदर्शित करना है ग्राफ पर। ग्राफ हमने अभी आपको समझाया, इसको हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो आपकी वैल्यूज लिखी है वो किसकी लिखी है, x की वैल्यू लिखी है, x बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये x की वैल्यू है। जो y पर होता है वो क्या होता है, y की वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये चाहिए x, 0, ये और ये सब है क्या, ये जो हल दे रखे हैं ये बेसिकली एक बिंदु है। तो हमें ऐसा बिंदु ढूंढना है जहां पर x कितना हो, 0 हो, और y कितना हो, 6। इतनी बात समझ आ रही है, हमें कौन सा बिंदु देखना है जहां पर x कितना हो, 0 हो, और y कितना हो, 6 हो। अभी हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ x बराबर 1 है, तो इस वाली लाइन में सीधे सीधे वाली जो लाइन होगी वहां हर जगह x 1 ही होगा। तो हमें क्या चाहिए, x 0, तो x 0 कहाँ होता है, यहाँ। तो इस पूरी सीधी सीधी लाइन में x क्या होगा, 0 ही होगा। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, अब हमें y इज इक्वल टू 6 ढूंढना। तो y यहाँ है ना बच्चा, ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि इस पूरी लाइन में x तो 0 था ही और ये y 6 है, तो ये वाला बिंदु जो होगा वो क्या होगा, 0,6 होगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। तो हमको क्या चाहिए, हमको वो बिंदु चाहिए जहां पर हमारा x, y जो है वो क्या करे, संतुष्ट करे। ऐसा बिंदु जहां पर x 0 हो और y कितना हो, 6 हो। तो हमें मिल गया, क्योंकि y एक्सिस पे जो आपका x होता है वो तो 0 ही होता है, 0 मूल बिंदु पर सीधा सीधा रहता है ना बच्चा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये दूसरा वाला समझो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b का मतलब है कि हमारा जो x है वो 2 है। तो 2 कहाँ है, x ये है ना बच्चा। मीन्स इस वाली लाइन पर जहां भी जो भी बिंदु है, इस पूरी लाइन पर ऊपर से नीचे तक जहां भी है, हाँ बच्चा, यो सम दोबारा समझाइयो जी, मैं अब ज्वाइन हुआ हूँ। ओके बच्चा, देखो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से आलेख बनाया जाता है, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है किसी भी समीकरण का।
ठीक है, तो हम समीकरण में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक्स और वाई की संभावित वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने क्या निकाला, यहाँ पर निकाला एक्स प्लस वाई 0 था, तो मान लो एक्स अगर 0 है तो वाई कितना हो जाएगा 6, एक्स 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हमने क्या निकाल लिए, संभावित हल निकाल लिए। अब इस संभावित हल को हम क्या करेंगे, ग्राफ रेखा पर या ग्राफ बनाएंगे, इससे आप ग्राफ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने 0,6 देखा, तो 0 आपका किस वाली रेखा पे होता है, इस वाली रेखा पर, सीधी सीधी जो रेखा होगी यहाँ पर x पूरा ही 0 होगा और y कितना चाहिए 6, तो ये वाला बिंदु हो गया। दूसरा देखो, यहाँ देखो इस पूरी रेखा पर क्या होगा, इस पूरी रेखा पर आपका y जो है वो 0, y बराबर 2 होगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए जो हम x बराबर 2 होगा, x बराबर 2 लिख लिया। अब हमें y क्या चाहिए, y हमें चाहिए 4, तो ये वाला है ना बच्चा 4, तो इस तरफ जो भी बिंदु आएगा वो 4 होगा। तो हमें क्या चाहिए, ये दोनों जहां मिल रहा है, ये वाला बिंदु है ना बच्चा, जहां पर y कितना है 4 है और x कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2,4। अभी समझ आया किस तरह से बिंदु लिखना है हमें। चलो अगर आया है तो ये वाले बिंदु तुम लोग खुद अपना ग्राफ पर बना के देखो, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि खुद सोचोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सोचो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, खुद से सोचेंगे और फिर मुझे बताएंगे। आया बच्चा, समझ आया, पता चल रहा है कि बाकी बिंदु कहाँ आएंगे। हाँ, 6,0 ढूंढना है, कहाँ आएगा बच्चे, फिर हमें 4,2 और 3,3, फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए इनको सबको एक रेखा कर लिए मैम हमने सारे कर लिए। वेरी गुड बच्चा, ओके ओके। चलो बाकी बच्चे भी ड्रॉ कर लो जल्दी से, ये वाले बिंदु देख लो, फिर हम आपको बता देते हैं कि कैसे करना। बस हम आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप सोच लो इस बारे में, खुद से सोचोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके देखो, चलो जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया वो देखेगा। एक्स हमारा क्या है, 6,0 में एक्स हमारा 6 है, वाई हमारा 0, तो एक्स अगर हमारा 6 है तो 6 कहाँ आएगा, ये एक्स एक्सिस है ना बच्चा, ये आपका एक्स बराबर 6 हो गया। ठीक है, और वाई 0 कहाँ है, यहाँ 1 है तो इससे पहले 0 होगा ना, तो इस पूरी रेखा पर वाई 0 का, तो ये वाला बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 0,6। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 6,0। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, 4,2, 4 हमें क्या चाहिए एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो कहाँ मिल रहा है, ये पूरी रेखा पर आपका क्या होगा 2 ही 2 होगा, और ये आपका क्या होगा 4 यहाँ पर होगा, तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 4,2। अभी लास्ट बचा है हमारा कौन सा, 3,3, 3,3 देखते हैं। एक्स हमारा क्या चाहिए, ये हमारा 3 है वाई का, ये हमारा 3 है एक्स का, ये दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, इस वाले बिंदु पर। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु हो गया 3,3। अब मैं एक्स्ट्रा हटा रही हूँ बच्चे, सिर्फ और सिर्फ बिंदु रहने देंगे, बाकी ये हमने जो देखने के लिए बनाए थे कि किस तरह से हमें देखना है, वो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमको देखना होता है। ये हमारे बिंदु बिंदु रह गए जो कि हमारा क्या था, हल था। अब हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ रेखा होगी। देखो यहाँ पर एक, अगर हमारी घात 1 होती है किसी भी चर के, तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो किस तरह का बनता है, रेखा बनता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये रेखा बनेगी। और रेखा कैसे बनेगी, ये सारे जो बिंदु आए हैं उनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारी किसकी रेखा हो गई, ये हमारी रेखा हो गई x प्लस वाई बराबर 6। अब जल्दी से मुझे बता दो, इसमें जो भी बिंदु नहीं समझ आया हो कैसे बनाना है, नहीं समझ आया हो तो पूछ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से समझ लो। जहां भी डाउट हो रहा होगा तो पूछ लो आप जल्दी से।
देख लो एक बार, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, देख लो, जहां भी नहीं समझ आएगा पूछ लो। अब मैम बच्चा, फिर से समझा दो एक बार। ओके देखो हमने क्या करा, हम आपको प्रोसेस समझाते हैं कि क्या करना होता है। जब हमें कहा गया कि आलेख बनाओ या फिर ग्राफ बनाओ, तो बेसिकली हमें एक एक समीकरण दिया गया, तो हम क्या करेंगे, उस समीकरण के सबसे पहले हल निकालेंगे। हल का मतलब क्या होता है, ऐसे एक्स कॉमा वाई की वैल्यू जो कि उस समीकरण को संतुष्ट करे। कैसे निकाला करो उसकी एडवाइस हम दे रहे हैं कि कोई भी एक चर ले लो जिसमें जो आ रहा हो उसमें जीरो रख लो, 0 1 2 3 4 ऐसे रख लो, और y की वैल्यू निकाल लो। जैसे हमने यहाँ पर रखा, अगर हमने x इज इक्वल टू क्या रखा 0, तो y कितना आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों का योग 6 होना है ना बच्चा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 6 हो गया। सेम अगर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 4 हो गया। सेम अगर हम बात करें कि हमने x की वैल्यू क्या रखी है 6 रखी है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों का योग क्या है 0 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू हमने 4 रखी, तो फिर y क्या बचेगा 2, क्योंकि दोनों का योग 6 होना चाहिए। ये हमारे क्या कहलाते हैं, x कॉमा y की वैल्यू हल कहलाते हैं। जब हमने ये हल निकाल लिया ना बच्चा, फिर हम ये बिंदु देखते हैं कि ग्राफ रेखा पर कहाँ आएगा। जब हमें ग्राफ रेखा पे बिंदु देखना होता है तो हमें क्या देखना होता है, x और y की पर x और y की वैल्यू उस बिंदु पर सेम हो जो सोल्यूशन की है। तो हम कैसे निकालते हैं बच्चे, यहाँ पर हम निकालते हैं, 1 सेकेंड, हम यहाँ पर निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, वो बिंदु मीन्स अभी हमें सिर्फ x और y की वैल्यू पता है, जैसे मान लो हमें y की वैल्यू 4 चाहिए, तो ये इसकी पूरी जो रेखा होगी y की वैल्यू 4 ही होगी, और मान लो x की वैल्यू 2 चाहिए, तो ये वाली जो पूरी रेखा होगी वो 4 होगी। अभी इन दोनों रेखाओं को जब हम मिलाएंगे, तो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, x पहले लिखा था 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 3 देख लेंगे कि x बराबर 3 और y बराबर 3, जिस बिंदु पर वो दोनों रेखाएं मिल रही हैं वो आपका क्या हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 2 लिख लोगे। अभी बिंदु समझ आया बच्चा, क्या करना है हमको, x और y की वैल्यू देखना है, कहाँ है, सीधी सीधी रेखा खींचो, जहां मिल रही है वो दोनों रेखा, वो क्या हो जाएगा बिंदु। अब ये सारे बिंदु जब हमने हल वाले बना लिए, तो हम क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे, और जो रेखा होगी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू जो भी दिया होगा या फिर जो भी समीकरण होगा उसकी वैल्यू। ओके, समझ आ गया। ओके मैम। ओके चलो, अभी हम थोड़ा 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। ओके, इसको ट्राई कर, हल कैसे निकालने हैं, x बराबर 0 मान लो, ठीक है, और y बराबर 0 मान लो, और x बराबर 1 2 मान लो। ठीक है, बस ये तीनों वाला निकाल लो, 3 ही निकालना, बस तीनों को बिंदु पे रख के बस यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो जल्दी से। आपकी जब रेखा बन जाए तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। मैं आपको 3 4 मिनट का टाइम देती हूँ, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करेंगे। ये हमने जो आपको वैल्यू बताई है, याद रखना हल किस किस तरह होता है। जैसे यहाँ पर तुमने x बराबर 0 रखा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर 0 रखा, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 2 रखा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम लिखेंगे तो x कॉमा y लिखेंगे, यहाँ लिख लेना x और y की वैल्यू, और फिर x कॉमा y जो होगा वो आपके 3 हल लिख लेना, फिर बनाना। और एक और चीज याद रखना बच्चा, सारे नहीं करने पड़ते हमको। जब हमें ग्राफ रेखा बनाना है तो हमको सारे हल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 से ज्यादा ही हल होंगे। आपको पूरा नहीं निकालना, आपको बस 3 4 निकालना। एक x बराबर 0, एक y बराबर 0 तो निकाल ही लिया करो, एक बीच वाला निकाल लिया करो, बस इतने से बन जाएगा। आपको पूरे हल निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती।
माइनस वाला क्यों ले रहे हो बच्चा? मैम अपनी मर्जी से ले सकते हैं क्या कोई भी? हाँ बिल्कुल ले सकते हो कोई भी, पर फिर आप माइनस का लोगे तो नीचे आपको लिखना नहीं, 2 कॉमा माइनस का 6 नहीं नहीं, आएगा बच्चा। हाँ बच्चा, माइनस का नहीं ले रहे मैम हम। अच्छा ओके, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक्स और वाई का जो संख्या है ना वो पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका दशमलव में आ रही है या बटे में आ रही है, फिर तुम्हें ही दिक्कत होगी, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। अभी जैसे 1 2 3 4 इसमें लिखा रहता है, तो अभी अगर 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, तो तुम कैसे ही ढूंढेगे कि कहाँ वो आ रहा है। नहीं, 2,3 भी नहीं आएगा, नहीं आएगा बच्चा, 2,3 भी नहीं आएगा। अगर देखो, हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, वो बाकी तो तुम लोग जीरो वाला तो निकाल ही लोगे। ठीक, अगर हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 2 रखो, किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी बता देते हैं। एक्स की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6। ये इस साइड जाएगा, तो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2, क्योंकि ये गुणाम है, दूसरी साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका आएगा वो 2,2 है। ठीक है, अभी ऊपर वाला तो निकाल ही लोगे जीरो रख के तो। बाकी ऊपर वाले बिंदु का बता सकते हो कि कितना, कौन कौन सा बिंदु आएगा, कहाँ कहाँ आना है, वो तो हम बाद में देख लेंगे। बिंदु पहले बता दो कि कौन कौन सा है। नहीं, 2,2 होगा बच्चा, क्योंकि देखो 2y है, एक्स प्लस वाई नहीं है। अगर x प्लस वाई होता तो जरूर 4 आता, लेकिन 2y है, तो y की वैल्यू निकालोगे तो बटे में 2 करना पड़ेगा ना। देखो मैंने निकाला भी है, 2,2 आएगा। मैम ये 2 कैसे आया? देखो कैसे आया, ये तो हमने माना है। ठीक है, ये x = 2 मान लिया, और y की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पर 2 रखा, ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा आपको पता है ना बच्चा, जब हम एक पद को दूसरे साइड भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। लाइक अगर वो प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, गुणांक का होता है तो भाग का हो जाता है, और भाग का होता है तो गुणांक का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही किया, ये किसका था, प्लस का, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब y चाहिए, तो 2y की वैल्यू थोड़ी ना लेंगे, 2 गुणा y है ना बचा, तो हमें y का चाहिए, तो ये गुणा है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग का। तो 4 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग करोगे तो आपका 2 आएगा। तो इसीलिए अगर हमारा x 2 है तो y भी 2 आ गया, और 2,2 रहेगा आंसर, मतलब बिंदु में। नहीं, 4,2 भी नहीं आएगा। अगर 4 कॉमा ले रहे हो तो 4,1 आएगा। देखो मैं बिंदु बता देती हूँ कौन कौन सा आएगा, ये वाला तो मैंने बता ही दिया, 2,2 वाला। ठीक है, फिर तुम लोग ग्राफ बना के देख लेना, क्योंकि मोस्टली ग्राफ बनाने को नहीं आता, जो क्वेश्चन मैम आते हैं वो। हाँ बच्चा, हमने किया, एक बार आप देख लोगे नोटबुक? हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल। एक सेकेंड वेट करना बच्चा। बच्चा 2/2, मतलब 2 से 2 को काटोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखना। ठीक है, 0 नहीं आता, बाकी ठीक। ओके मैम। जब भी हम भाग देते हैं सेम संख्या से, जैसे 2 एकम 2 होता है ना, तो 2 से काटोगे तो 1 आता है। चलिए देखो, दूसरा हम क्या लेते हैं, अगर हमने x0 लिया, x0 लिया, हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहे किस तरह सॉल्व सही करना तो है। है ना मैम? हाँ बच्चा, सही तो है ना मैम वैसे? हाँ हाँ बच्चा, करना ऐसे ही था। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या ले रहे हैं, x अगर हम 0 ले रहे हैं तो y कितना आएगा, 0 में किसी को भी प्लस करो उससे तो मतलब नहीं होता, वो तो सेम ही रहता है। तो 2y कितना आया, 6।
अभी 2y का मतलब क्या होता है, 2 गुणा y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 6/2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर हम जीरो यहाँ पर जीरो ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। अब सेम दूसरा हमने आपको क्या बताया था कि जब हम क्या ले रहे हैं, y जीरो ले रहे हैं, तो हम जब भी जीरो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स जब हम y जीरो ले रहे हैं तो x बराबर क्या रहेगा, x बराबर 6 रहेगा, और x कॉमा y होता है, तो ये वाला हल क्या हो जाएगा, 2,2, ये क्या हो जाएगा 0,3, और ये क्या हो जाएगा 6,0। अभी चलो अभी ट्राई करो कि ग्राफ क्या बनेगा, फिर हम देखते हैं। नहीं 5,5 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा बच्चा, 5 तो कहाँ ही पहुंच गए, टोटल ही 6 है ना, तो इतना तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे नहीं लेना होता है कि 4 और 5, इस तरह से नहीं होते, हमको x की वैल्यू रखनी पड़ती है समीकरण में, तब हम y की वैल्यू निकालते हैं, या फिर y की रख लो फिर x की निकाल सकते हैं। तो जो भी है हम हमेशा ग्राफ उसको समीकरण को देखते हैं कि वो संतुष्ट होना चाहिए। ट्राई करो, अभी मैंने हल भी बता दिया, अभी यहाँ से ग्राफ को ग्राफ बना के दिखाओ कि क्या कैसा बनेगा, और आप कैसे दिखा सकते हो, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। याद रखना एक्स एक्सिस पे पूरे पे y जीरो होता है, y एक्सिस पे x जीरो। बच्चा इसका ग्राफ बना के दिखाओ, अब बता तो दिया हल, अभी आप लोगों को हल नहीं बताना, हल हमने आपको बता दिया, इसको बस बिंदु बनाने हैं ग्राफ पर और फिर उसकी रेखा खींच देना, जिसका हो जाए हम 1 मिनट और दे रहे हैं, फिर हम आपको बना के दिखा देंगे। तो जिस यहाँ पर देखो आपको बिंदु बनाने हैं और उसको सारे बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा बनाए। तो देखो सबसे पहले देखो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आपका 0,3, मतलब x क्या चाहिए 0, अभी x 0 कहाँ होता है, सीधी सीधी रेखा लेनी पड़ती है, मतलब पूरे y एक्सिस पे x 0 ही होगा, और 3 चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 है, तो ये वाला बिंदु हो गया। यहाँ देखो 6,0, तो आपका 6 यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6,0, क्योंकि x यहाँ पर 6 है बचा, और y इस वाले पूरे पर क्या होगा 0 ही होगा। और तीसरा हमें क्या चाहिए 2,2, तो ये आपका y2 है, ये आपका x2 है, ये जहां पर मिल रहे हैं वो बिंदु आपका क्या हो जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा 2,2।
बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमने जैसे बिंदु बना लिए। हाँ बच्चा, हमने जैसे ही ये बिंदु बना लिए, हम क्या करेंगे, हम इनको मिला देंगे। तो ये जो रेखा बनी है, ये किसकी ग्राफ रेखा हो गई बच्चा, ये ग्राफ रेखा हो गई x+2y = 6। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे चलते। ओके, ठीक है, तो अब समझ आ गया क्या करना होता है। हम समीकरण सॉल्व करके यस मैम। तीन हल निकाल लेते हैं, ग्राफ में वो वाले बिंदु रख के उनको मिला देते हैं, तो आपकी ग्राफ रेखा बन जाती है। अभी चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, मतलब इसमें और क्या तरह का क्वेश्चन आता है। कभी अभी हमने देखा कि ग्राफ हमने बना लिया, कब अभी ये हम क्या कर रहे थे कि हल हमने निकाले और क्या बना लिया, ग्राफ बना लिया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन उल्टा आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करेंगे, ग्राफ दे देंगे और हल पूछेंगे। तो बेसिकली बच्चे अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि जो आपके हल आ रहे थे वो बिंदु थे और उन्हीं से हमारी क्या बन रहा था, उन्हीं से हमारा ग्राफ बन रहा था। मतलब जो ग्राफ रेखा पर आ रहे हैं, जो ग्राफ रेखा पर बिंदु स्थित है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे समीकरण के हल होते हैं। रिपीट कर रही हूँ, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम हल देख रहे थे और उससे हम क्या बना रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, तो वो ग्राफ रेखा बन रही थी हमारी, जो भी समीकरण दिया था उसका। लेकिन अगर हमें ग्राफ रेखा दे रखी है और पूछा गया है कि बताओ इसका आपका किस तरह से हल होंगे, क्या क्या हल होंगे, तो हमको क्या देखना होता है, हमको देखना होता है कि ग्राफ रेखा पर जो जो बिंदु स्थित हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बताओ कि यहाँ अगर ये जो समीकरण, जो रेखा बनी हुई है x-b = 2 का बना हुआ है, तो बताओ यहाँ पर जो भी, मैं रिपीट कर रही हूँ, इस ग्राफ रेखा पर जो भी बिंदु स्थित है, जो भी x, y बराबर है लिखा हुआ है, ये सारे सारे समीकरण के हल है। तो अभी तुम यहाँ इस ग्राफ रेखा से देख के बताओगे कि कौन कौन से बिंदु समीकरण के हल हो सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे बिंदु जो ग्राफ रेखा पर स्थित होते हैं वो समीकरण के हल कहलाते हैं। तो अभी इसमें से देखकर आप बता सकते हो कि समीकरण का हल क्या होगा। सोचो, लिखा भी है, देख भी सकते हो, बिंदु देख सकते हो, उसका x, y देख सकते हो, और जल्दी से ट्राई करो कि क्या क्या आएगा। 2-3 बता सकते हो, बहुत सारे दिए गए हैं ऑफकोर्स, तो आपको 2-3 देख के मुझे बताना है कि हल क्या होगा। बचा वो -2 है, 0, -2 है। बाकी बचे, आपको कुछ नहीं करना, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमें बिंदु देखना है जो ग्राफ रेखा पर स्थित हैं, वही समीकरण के हल कहलाते हैं। बचा वो 1, -1, दोनों माइनस नहीं है, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब लाइक x आपका प्लस में है, y माइनस। ओके, ये करेक्ट है। बाकी बच्चे भी आंसर करो। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चा, हमको कुछ नहीं देखना, हमको वो बिंदु देखना, इवन लिखा भी है वहां पर, आपको बस वहां से देखकर बताना है कि कौन कौन सा आपका हल होएगा।
ओके, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, बाकी बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे कि क्या हल है इसका, फिर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट। ओके चलो, अभी हमें क्या देखना है, ये सारे के सारे बिंदु जो कि रेखा पर स्थित है, ये क्या कहलाते हैं, ये समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे ग्राफ रेखा देख के पूछा जाता है कि समीकरण का हल बताओ, तो आप क्या कहते हैं, 4,2, 3,1, 2,0, 1,-1 और 0,-2, 1 सेकेंड, और ये आपका -1, -3, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे समीकरण के हल हैं। ओके, इतनी बात समझ आई, जो भी बिंदु रेखा पर स्थित होता है वो समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर जो जो स्थित था, सारे के सारे बिंदु के जो आपके क्या थे, बिंदु थे, वो हमारे क्या हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या बोला कि अगर हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के आरेख को देखना है, मतलब जो हमारा रेखा बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, उस पर जो बिंदु होगा वो क्या होता है, समीकरण का हल होता है। ठीक है, और अगर समीकरण का हल दिया गया है तो वो ग्राफ पर स्थित जरूर होगा। ये आप दो तरह से एक ही बात याद रख सकते हो। अभी देखो, कभी कभी क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ क्या बिंदु ये 3, समीकरण पर स्थित है। इसका क्या मतलब है, जब हमें एक तो पहले हमें बिंदु समझ में आना चाहिए, ये 3,5 दिया क्या गया, तो बच्चा इसका मतलब होता है ये आपको x, y दिया गया है, मीन्स x बराबर 3 और y बराबर कितना दिया गया है, 5 दिया गया। ठीक है, ये तो हमारा बिंदु का हो गया कि बिंदु क्या दिया गया। अभी दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है कि समीकरण पर, मतलब यहाँ पर इसके आलेख पर स्थित है कि नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चा कि अगर हम x और y, ठीक है, अगर हम x बराबर 3 और y बराबर 5 इस समीकरण में रखें, तो क्या वो उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब बच्चे क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और तो वो किसके, राइट हैंड साइड के बराबर आएगा क्या। ठीक है, तो अगर हाँ, तो वो क्या होता है, अगर हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है एक्स और वाई की वैल्यू से, तो वो क्या होता है, वो आलेख पर स्थित होता है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो आलेख पर स्थित नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो, x प्लस 3y, 3y, हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, 3y का मतलब क्या है, 3y और x की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो x बराबर 3 है, y बराबर क्या है, 5 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18। ठीक, आपको पता होगा पहले हम गुणा हल करते हैं, हमेशा याद रखना बच्चा, अगर प्लस और गुणा दो अलग अलग चिन्ह सेम आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो पहले हमारा गुणा हल होता है और फिर आपका जोड़। तो कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 15, ये आपका 18 तो है, 3 और 15 कितना हो गया, 18। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और दूसरे साइड बराबर आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये आपके समीकरण का हल है, और हल होता है तो फिर आलेख पर स्थित होता है। ठीक है, तो हमसे जब भी पूछा जाए कि स्थित है कि नहीं, हमको एक्स और वाई की वैल्यू जो कि बिंदु के रूप में दिया गया, बिंदु हमेशा एक्स, वाई होता है, उस पर देखते हैं, और अगर वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि हाँ, वो आलेख पर स्थित है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं हम बच्चा, वो ट्राई कर। x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, आपको चेक करना है 1,4 आलेख पर स्थित है कि नहीं।
ट्राई करो बच्चा, बिंदु आपको पता है x, y होता है, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर उसके बाद उसको इस ग्राफ रेखा में देख के रखेंगे, अगर दोनों साइड बराबर आ रही तो आलेख पर स्थित है, और नहीं आ रही है तो बराबर, तो आपका नहीं। ओके 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 ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। x प्लस 2y है, तो देखो बिंदु आपका क्या है, 1,4, तो यहाँ पर रखो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे और ये आपका 4 यहाँ पर रखेंगे। तो हमने देखो गुणा पहले करना होता है, तो 8 आ जाएगा, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। तो आप क्या कह सकते हो कि यस, ये आपका आलेख पर स्थित है। ओके चलो, अभी ऐसा सही क्वेश्चन आपका क्या करते हैं, एक पोल में करते हैं। क्वेश्चन है कि 4,5 क्या 4,5 x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 के आलेख पर स्थित है। ठीक है, पहला है आपका ए ऑप्शन है यस और बी ऑप्शन है नो। इसको आंसर करना है पोल में। जस्ट एक सेकेंड बचे, हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप आंसर करते हैं। बचा ध्यान से सॉल्व करना, अगर बराबर आता है तो स्थित है, अगर बराबर नहीं आता है तो स्थित नहीं है। ओके, 2 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। अभी 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। अभी 5 बच्चों का करेक्ट है। क्या बचा, मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। एक सेकेंड, अभी दिखाई दे रहा। ओके, अभी 4 बच्चे और बचे हुए हैं, 12 बच्चों ने आंसर किया है, तो 6 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड और दे रहे बच्चे, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा, लाइक 14 बच्चों ने आंसर करा है, सिर्फ 2 बच्चों ने नहीं करा, लेकिन आधे बच्चों ने करेक्ट करा, आधे बच्चों ने गलत करा। देखो क्या है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चों ने दोनों आंसर करे। देखते हैं x प्लस 2y, तो अगर ये 13 के बराबर होगा तो ये आलेख पर स्थित होगा, अगर ये 13 के बराबर नहीं होगा तो ये आलेख पर स्थित नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, 2 प्लस 5, तो ये देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 4 जोड़ो तो कितना आ रहा है, 14।
अच्छा 13 थोड़ी ना आ रहा, 14 आ रहा है। अभी 14 तो 13 के बराबर नहीं हो सकता ना, तो अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका आंसर होगा नो, ये आलेख पर स्थित नहीं है। ओके, तो अगर बराबर नहीं है तो आंसर भी नो होगा, स्थित नहीं होगा। अगर आपका क्या आ रहा है, अगर आपका बराबर आ रहा है तो फिर आलेख पर स्थित होता है। चलो मैं बच्चे यहाँ पर आपको एक चीज बता देती हूँ कि -1 और 1 बराबर नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि एक तरफ माइनस आ रहा है एक तरफ प्लस आ रहा है, तो आप ये याद रखना है कि बराबर प्लस और माइनस की संख्या सेम नहीं होती। माइनस का 5 अलग संख्या है, प्लस की 5 अलग संख्या। ठीक है, तो अगर ऐसे आ रहा है तो हम उसको बराबर नहीं कहते। 3 बच्चों ने आंसर करा है, एक बच्चे का करेक्ट है। तीन बच्चों का सही, 3 बच्चों का गलत। चार बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। अभी 6 बच्चों का सही, 6 बच्चों का गलत। एक बच्चा और बचा हुआ, बच्चा लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको। वेरी गुड, चलिए काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 3 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर करा है, 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। हमको कुछ नहीं करना था, x - y जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, अभी यहाँ देखो बच्चे, हमको 0 रखना था x की जगह। जब हम बिंदु देखते हैं तो बिंदु हमारा हमेशा किस रूप में होता है, बिंदु आपका होता है आपके x बराबर x और y के रूप में। तो x आपका कितना हो जाएगा 0 और y कितना हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा ये 0 - 2। तो अभी जब हम 0 में से माइनस करें तो 0 तक का तो कोई मतलब नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा -2। और यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो -2 और 2 तो कभी बराबर नहीं हो सकता ना बच्चा। ठीक है, 2 और -2 कभी बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो कि नो, ये आपका ग्राफ रेखा पर नहीं लाई करेगा। ठीक है, तो जब बराबर नहीं होता तो नहीं लाई करेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2,0 लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी 0,-1 लाई कर रहा है। देखो यहाँ पर इस पे ये पढ़ रहा है, लेकिन 0,-2 तो कहीं भी नहीं है। तो ये ग्राफ रेखा पर वैसे ही स्थित नहीं था। यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके बच्चे, फिर बच्चा इसका एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इससे पहले ग्राफ में भी किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देता है। ठीक है।